Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yes, my dear friends, very good evening to all of you. The session is dated on 29th of December 2021. और गाइस आज हम कल हमने जैसे बात की थी लेआउट टैब की, ओके। सो आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की, ओके। लेआउट टैब में क्या होता है, कैसे सब फंक्शंस काम करते हैं, ये हमने डिटेल में कल डिस्कस किया था, ओके। और जो खास तौर से वो ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए थे जो हमारे लिए एक्सेसिबल भी है और हम आसानी से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट मैंने आप लोगों से रिव्यू भी मांगे थे और आप लोगों से पूछा भी था कि इनकेस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, उनको मैंने रिवर्ट बैक भी कर दिया, ठीक है। और आई होप कि अब किसी का कोई मतलब मेरे ख्याल से किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी है तो मेरे पर्सनल चैट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो आप सबको जवाब दिया जाएगा, ओके। सो गाइज आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि कल अगर आपने मुझे कुछ मैसेज किए होंगे, ठीक है, तो शायद कल मैं आप लोगों में से कुछ लोगों के मैसेज देख नहीं पाया हूँगा, ठीक है। सो हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि कल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी हमारे इस प्रीमाइसेस में, ठीक है। सो गाइस लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेस टॉपिक। सो गाइस कल हम बात कर रहे थे रेफरेंस की, ओके, रेफरेंस टैब, ओके। चलो गाइस, रेफरेंस इस चीज का मतलब मुझे बताओ कोई भी रेफरेंस। यस गाइस, raise anyone can raise the hand and let me know what's the meaning of reference. सिंपल सा क्वेश्चन है। यस गाइस, रेफरेंस हम कहते हैं ना, ये रेफरेंस बुक पढ़ो, इस तरीके से। रेफरेंस का सही मतलब हिंदी में आप क्या कह सकते हो उसे? डियर आपकी आवाज टूट रही है, आप कुछ कह भी रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, रेडमी नाम से शायद कोई है, तो उनकी आवाज टूट रही है तो वो समझ में नहीं आ रही है। अगर वो बोल भी रहे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं दोस्त, ठीक है, आप रुके रहो, क्योंकि वैसे भी आपकी आवाज पहुंच नहीं रही हम तक, ओके। या फिर आप वापस रिकनेक्ट करो। यस, किसी को कुछ और कहना है? सर मैं कोशिश करूं। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। सर रेफरेंस मतलब वो होता होगा जैसे हम लोग नंबर लगाते हैं, जैसे किसी चीज में वर्ड में जैसे कुछ लिखते हैं या पावर पॉइंट में बनाते हैं तो फिर स्लाइड लिखते हैं या हेडिंग लिखते हैं तो उसके नीचे नंबर डालते हैं, लेआउट टाइप से कुछ होता। नहीं दोस्त, ओके सर। नहीं, यहाँ पे मुझे इस टेक्निकल टर्म में नहीं चाहिए रेफरेंस का मतलब क्या है ये। मैं रेफरेंस का बस एक्चुअल मीनिंग पूछना चाहता हूँ, लाइक फॉरगेट अबाउट टेक्निकल टर्म्स। गुड इवनिंग सर। रेफरेंस इस चीज का मतलब क्या है? यस, हाँ जी, गुड इवनिंग। सर रेफरेंस का मतलब किसी चीज को रेकमेंड करना। करेक्ट, किसी चीज को रेकमेंड करना। यस यस, ओके। सो बेसिकली
किसी भी चीज को रेफर करना है एक दूसरे को, है ना। जब आप देखो, अब आप अभी आप में से कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं मनोबल में, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ लोग हैं उनमें से, शायद नाजनीन है, राइट, नाजनीन है, नहीं मेरे ख्याल से फिर इतने ही लोग हैं। ओके, सो देखो गाइस, जब आप कोई भी चीज, हाँ यस यस, किसी को कुछ कहना है गाइस? मतलब यस सर, जो आप रेफरेंस के विषय में पढ़ रहे थे ना सर। हाँ यस यस, पुष्पेंद्र आपकी आवाज टूट रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। आप रिकनेक्ट, देखता हूँ सर। आप रिकनेक्ट करो वापस। ओके, सो गाइस, ओके, किसी भी चीज को रेफर करना मतलब क्या, किसी चीज के बारे में आइडिया देना, ठीक है। मतलब क्या गाइस, देखो अभी आप में से कुछ लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ लोग मान लो यूपीएससी या एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जो आपके मेंटर होते हैं वो काफी बुक्स रेफर करते हैं, ठीक है, मतलब आपको वो सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम ये बुक पढ़ो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आपको उन बुक्स का रेफरेंस दे दिया, है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप ये बुक पढ़ो, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा इस तरीके से, है ना। अब सेम अगर मैं कहूँगा, ठीक है, मैं अगर कहूँगा कि मुझे ठीक है, मेरे पास अभी ठीक है, मैं तो खैर मैं आपको एक ईमेल भेजूंगा, ठीक है, और मैं ईमेल के नीचे लिखूंगा कि टू नो मोर अबाउट अस प्लीज रेफर द फॉलोइंग लिंक, और नीचे मैं हमारे एनजीओ का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, वो लिंक आपको मैंने रेफर कर दी, ठीक है। इस तरीके से किसी चीज का संदर्भ देना मतलब रेफरेंस देना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का रेफरेंस दे सकते हैं, कैसे वो देखते हैं गाइस। सबसे पहले तो मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, अभी आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गाइस। Media controls window. ओके गाइस, आपको Mute मेरी currently muted. स्क्रीन रीडर की आवाज आ रही है? यस सर। ओके वेरी गुड। ओके, सो मैं थोड़ा सा स्पीड अपना, NVDA menu. Preferences submenu. Settings. Test. NVDA settings. General. Normal configuration. Dialog. Speech 2 of 14. Speech change. Voice variant. Combo box read rate. Slider 50 50 52. 40 40 40 40 40 40 39 30 30 36 30 34 33 32. Rate boot pitch. Slider 60 and flip heads rough breathing. Enable automatic trust voice include capital say cap beep for cues spelling OK button. Zoom ठीक है window. गाइस। Start button सो मैं unavailable. अभी यहाँ पे Folder view list. JAWS 2022 13 of M. Microsoft Edge 15 of 38 M. इसको मैं Microsoft ओपन Excel करूंगा, 22 of ये 38. फाइल है, ठीक है गाइस। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ सबसे पहले तो, ओके। यस, ये ओपन हो रहा है। Toolbar pane. Resume reading button. Continue where you left off the last time. Microsoft Excel compatibility mode Word. Blank. Heading level 1 introduction to ओके, सो spreadsheet. गाइस ये आपको दिख रहा है, जो भी देख सकते हैं और जो भी सुन सकते हैं उनको सुनाई दे रहा है सब कुछ। Blank. On finance, business decisions and planning strategies. Information systems need to integrate and analyze. सुनाई दे रहा है गाइस? Heading level 1 introduction to spreadsheets. यस सर। Participants can now see your screen alert. ओके वेरी गुड, थैंक यू। सो गाइस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे अभी हम शुरू सबसे पहले एलिमेंट से करेंगे आज, ठीक है। सो गाइस, Alt H, करेक्ट।
इंसर्ट टैब के लिए हमने यूज किया था ऑल्ट एन, करेक्ट, और डिजाइनिंग टैब के लिए ऑल्ट जी है, ओके, ड्रॉ टैब के लिए ऑल्ट जे है, उसी तरह से लेआउट टैब के लिए ऑल्ट पी है, करेक्ट। और अभी अभी जो आज आप सीखने जा रहे हो वो है रेफरेंस टैब, तो उसके लिए ओके, सो मैं भी नहीं करूंगा, मैं सीधे के लिए प्रेस करूंगा, ठीक है। तो सबसे Ribbon tab, पहले tab control हम expanded. पूरे References tab ऑप्शंस selected देख all. लेते हैं S7 of 11. रेफरेंस टैब के, ओके, जस्ट डू टैब, References grouping. Table of contents grouping. Table of contents collapse. Provide an overview of your document by adding a table of contents. Text using the heading style will be text. The table will be refreshed when you click update table. Alt S T. ओके। सो गाइस देखिए यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है गाइस, ये बताइए पहले तो। अच्छा फिलहाल रुकिए, ओके, हम पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या इसमें। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, Text collapsed includes the current heading in the table of contents. Alt S ठीक है, A. Table. Add text collapsed includes the टेबल update table. Button update table. एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Insert the button. See here. Add a note at the bottom providing more info about something. Alt C here. ओके, अब आ रही है ठीक से। Footnote FCTR. Table of footnotes group. आती है बीच में ब्रेक होती है। ओके, आपकी आवाज कुछ नहीं सुनाई दी, आपने क्या बोला? अभी भी हमें भी नहीं आ Okay. रही सर। अभी आ रही है ठीक से? यस सर, यस सर, हाँ जी। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो फिर से एक बार चलेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते Add हैं। text collapsed. टेबल ऑफ Table of कंटेंट्स क्या contents होता collapsed. है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। सिर्फ हम पहले ऑप्शंस में नेविगेट कर रहे हैं सिर्फ, ओके, उस टैब के रेफरेंस टैब के सारे ऑप्शंस हम पहले देख रहे हैं टैब से, टैब और शिफ्ट टैब से। यस, ऐड टेक्स्ट। Add text collapsed includes the current heading in the table of contents. Alt S A. Update. Add text collapsed includes the current heading in the table of contents. Alt Yes. S A. Update Update table. the- Button update table. Refresh the table of contents Yes, so all update entries the refer to table the of correct page contents. number. Alt S U. Footnotes grouping. Insert table of contents. ठीक है, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को Table of अपडेट भी contents कर grouping. सकते हैं। Update table. Button update table. Refresh the table of contents so all entries are. Footnotes grouping. Insert footnote button. Insert footnote. Alt plus CTRL plus F. Add a note at the bottom of the Yes, page providing more Add info about something in your footnote. document. Alt S F CTRL plus F. Insert endnote button. Insert endnote. Alt plus CTRL plus D. Add a note like a comment or citation providing more info about something in your document. Superscript Yes, numbers referring to endnotes are added to endnote. your text. Alt S E CTRL plus D. Next footnote split button collapse. Next footnote click to go through the endnotes and footnotes. Alt S O. Show notes button unavailable. Show notes jump to the footnotes or endnotes in your document. Alt S H. Footnote and endnote dialog. Button footnote and endnote. Check out more options for formatting footnotes and endnotes. Alt S Q. Research grouping. Search button. Search for definitions, images, web pages, and other results ठीक है, from आप various यहाँ online चाहो तो sources. यहाँ Alt S से R S. आपको कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से रेफर करना हो तो वो भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंट को छोड़े हुए। Citations and bibliography grouping. Insert citation collapsed. Credit a source of information by citing the book, article, or other material it comes from. You can choose from a list of saved sources or add a new one. Word will format citations according ठीक to है your गाइस, selected style. Alt S T. साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी, ये भी हम देखेंगे, ठीक है, बढ़िया ऑप्शन है। Manage sources. Button manage sources. Organize the sources cited in your document. You can edit and remove sources. Search for new sources and preview how your citations will appear in your document. Alt S M. Style edit. Alt S L Styles. selected APA. ओके, आप जो भी चीजें आप रेफर करोगे तो उनकी स्टाइल कैसे होनी चाहिए, मतलब किस स्टाइल में वो दिखने चाहिए, अपीयर होने चाहिए, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। References grouping. Citations and bibliography grouping. Bibliography collapsed. List all your sources in the bibliography or works cited section. Alt S B. Captions grouping. Insert caption. Button insert caption. Label your picture or object. Once you've added a caption, you can reference your object anywhere in your document by inserting a cross reference. देखो Alt गाइस, S P. ओके, हमने इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन सीखा था, राइट? तो इंसर्ट कैप्शन वाला ऑप्शन यहाँ पे है, ओके। यहाँ से भी आप कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन
उसके लिए ऑब्जेक्ट पर आपका फोकस होना चाहिए, तभी उसको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अच्छा, और भी एक चीज फायदे में ये है कि आप अगर आपको कुछ आपने अगर कैप्शन इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, आपके सारे ऑब्जेक्ट्स पे, तो क्या होगा कि आपको वो कैप्शन का इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट्स को रेफर कर सकते हो, मतलब डॉक्यूमेंट्स में अपने ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर सकते हो किसी को भी। Insert table of figures. Button table of figures dialog. Add a list of captioned objects and their page numbers for Yes. quick reference. Alt S G. इंसर्ट टेबल ऑफ Update. Insert फिगर्स table of मतलब figures. क्या, But आपको अगर किसी पेज पे आपके सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपके सारे ऑब्जेक्ट्स रेफर करने हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उन सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट उनके कैप्शन के साथ एक पर्टिकुलर पेज पे क्रिएट कर सकते हो। update table button unavailable. Update table of figures. Update the table of figures to include all of the entries in the ठीक है, document. Alt S V. बस इसी को अपडेट करने के लिए ऑप्शन है। Cross-reference. Button insert cross-reference refer to specific places in your document, such as headings, figures, and tables. A cross-reference is a hyperlink where the label is automatically generated. It's great if you want to include the name of the thing you're referencing. ये Alt बढ़िया S R ऑप्शन F. है हमारे लिए गाइस, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस, ओके, अब ये क्रॉस रेफरेंस क्या है ये भी हम देखेंगे। Index grouping. Mark entry. Button mark entry. Alt plus shift plus X. Add the selected Index. text to the index. Alt S N. Insert index. Button insert index. Add an index listing keywords and the page numbers they Insert appear on. index. Alt S X. Update index button unavailable. Update index. Update the index so that all the entries refer to the correct page number. Alt. Table of authorities grouping. Mark citation. Button mark citation. Insert table of authorities. Button insert table of authorities. Add a list of the cases, statutes, and other authorities cited in your document. Alt S R T. Update table button unavailable. Collapse the ribbon toggle button not pressed. Need a bit more space. Collapse. Microsoft's 3 ribbon tabs tab control expanded. Share toggle button not pressed. Share this document and see who it's shared Okay, with. so Alt guys, CS. यहाँ पे हमने देखा कि हमारा इस पूरे रेफरेंस टैब में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है, जो है हमारा File tab button Alt F1 quick access toolbar can undo split can repeat customized phase adder ribbon display options ribbon tabs tab control expanded references tab selected Alt yes, references सबसे पहला grouping ऑप्शन table है of हमारा contents टेबल ऑफ grouping कंटेंट्स, ठीक है। तो गाइस अब मुझे बताइए टेबल ऑफ कंटेंट्स हम किसे कहेंगे। सबसे पहले कंटेंट्स क्या होता है, यस, टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपने कई बार सुना भी होगा ये वर्ड आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में। कुछ याद आया गाइस? मेरी आवाज आ रही है सब तक फ्रेंड्स? यस, टेबल ऑफ कंटेंट्स किसी को भी नहीं पता? क्या होता है सर? टेबल जो मेज मेज को कहते हैं हम, स्कूल वगैरह में होती है शायद। वो तो ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स पूछ रहा हूँ मैं। टेबल तो खैर वो तो समझ में आ गया। कंटेंट। ओके गाइस, ठीक है, तो समझो गाइस। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट्स गाइस बेसिकली वो चीज होती है जो आप आपने बुक्स में देखा होगा, राइट? बुक अगर आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो बुक्स में अक्सर क्या होता है, कोई भी बुक स्टार्ट होने से पहले उस बुक का टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया जाता है, मतलब उस बुक में क्या क्या चैप्टर्स है, ठीक है, उसकी एक लिस्ट आपको दी जाती है, उसका एक टेबल रहता है, उसमें उस चैप्टर का नाम, उस चैप्टर के ऑथर का नाम और उस चैप्टर का पेज नंबर, ये इंक्लूड होता है। इतनी चीज है, एटलीस्ट ये 3 चीजें तो इंक्लूड होती है। विषय सूची आप जिसे कहते हैं। कुछ याद आया गाइस? यस सर याद आ गया अब। ओके, सर पहले संदर्भ भी सूची कहेंगे हम। हाँ, यस, बोला क्यों नहीं किसी ने? सर विषय सूची वो सर हिंदी में समझ आया, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में क्या, देखो
बेसिकली नो जो सर भी नो, अब तो समझ में आ गया, लेकिन वो जो टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट था ना वो इंग्लिश में समझ नहीं आया था। जब आपने विषय सूची बोला ना तो समझ में आया कि ये है। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। ओके, ओके सर। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, आपके सारे, मान लो आपकी मान लो 500 पेजेस की कोई बुक है। ओके, और 500 पेजेस में अलग अलग चैप्टर्स है आपके, मान लो 22 चैप्टर्स है। ओके, और समझ लो कि आपको उन सारे चैप्टर्स के, देखो अब अगर कुछ ढूंढना है किसी को उस बुक में तो मिलना चाहिए ना, राइट? मतलब क्या वो सारे पेज पलटता रहेगा और फिर जो उसे चाहिए वो ढूंढेगा? नहीं, ऐसे नहीं, राइट? सो बेसिकली उन चैप्टर्स का ओवरव्यू आपका जब बुक शुरू होता है, ठीक है, तो आपका बुक शुरू होने से पहले एक पेज पे आप क्या करते हो, आपके पूरे बुक का ओवरव्यू, मतलब बुक्स में जितने भी चैप्टर्स, हेडिंग और सब हेडिंग्स है, उसका आप ओवरव्यू देते हैं, जिसमें आप क्या लिखते हो, उन चैप्टर्स के नाम, ठीक है, उन चैप्टर्स के ऑथर जो भी है वो, और उन चैप्टर्स के पर्टिकुलर पेज नंबर्स, है ना? इतनी सारी चीजें जो है वो इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में आती है, जिसे हम अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, मराठी में उसे हम अनुक्रमणिका कहते हैं। ठीक है, या फिर अनुक्रम कहते हैं हम मराठी में उसे। ठीक है, तो आपके मतलब हिंदी में हम उसे क्या कहेंगे, हिंदी में उसे हम विषय सूची या संदर्भ सूची कह सकते हैं। ठीक है, यस, ओके। सो और इंग्लिश में उसे टेबल ऑफ कंटेंट्स कहेंगे। ओके, सब पहले गाइस ये बनाना सीखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि आपके जितने भी आपने हेडिंग्स सिलेक्ट किए होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पहले आपको क्या करना है कि आपका एक डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका टेक्स्ट भी है। ठीक है, और टेक्स्ट के आपका मान लो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी हेडिंग्स है, ठीक है, दोज हेडिंग्स विल बी कंसीडर एज चैप्टर। ओके, अब जैसे मान लो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ गया? Ribbon. Zoom row 1 cop zoom. Microsoft Excel सुनाई दे रहा है सबको? compatibility mode. Heading level 1 introduction to spreadsheets. यस सर। ओके, अब देखिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। ओके, अब ये हेडिंग है। ओके, तो इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी हेडिंग्स होंगे, दोज हेडिंग्स विल बी कंसीडर एज योर चैप्टर या सब हेडिंग्स। ओके, सो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको सारे जो आपके चैप्टर्स है या आपकी जो हेडिंग्स है वो आपको एज अ टेबल ऑफ कंटेंट्स इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप ना आपके पूरा पहले डॉक्यूमेंट तैयार करो। ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद फिर बस इतना याद रखें कि जो आपको जिस नाम से आपको उस चैप्टर का नाम देना है, ठीक है, तो वो चैप्टर शुड बी सिलेक्टेड इन योर डॉक्यूमेंट इन दैट एज अ हेडिंग ओनली। ठीक है, अब जैसे मान लो Blank. Heading level 1 introduction to ठीक spreadsheets. है, अब ये मेरा, मैं पहले तो क्या करूंगा पता है क्या, मैं पहले तो सबसे पहले मैं Blank. Heading level 1 introduction to spreadsheets. इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, ये मेरा हेडिंग है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ये मेरी जो फॉर्मेटिंग है ना, इसको सब क्लियर कर देता हूँ पूरा। 36,492 characters selected. ठीक है, अब ये फॉर्मेटिंग में क्लियर कर रहा हूँ अपनी। Ribbon tab. Home. Cut but copy. Format. Office clipboard. Format. Off. Font edit. Font size. Home group. Shrink font. Change. Clear formatting button. Clear all formatting. Remove all formatting from the selection, leaving only the normal unformatted text. Alt H E. ठीक है, मैं अभी फॉर्मेटिंग क्लियर कर रहा हूँ अपनी। Microsoft Word document edit multi-line selected 36,492 characters. Page 1 section 1 introduction to spreadsheets. देखो पहले वो बोल रहा था इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। ओके, Blank. Introduction to spreadsheets. ओके, सो गाइस अभी देखिए आपको क्या करना है, आपका मान लो ये डॉक्यूमेंट लिख के हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जहां जहां पे आपको लगता है कि ये मेरे सेक्शन का हेडिंग होना चाहिए, तो वहां पे आपको जाना है। अब जैसे कि ये है Blank. Introduction to spreadsheets. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देना चाहता हूँ इसको हेडिंग 1। ठीक है, तो मैं इसके शुरू में फोकस रखूंगा बाय प्रेसिंग
इंसर्ट, सॉरी बाय प्रेसिंग होम ओनली। ओके, सो मैं यहाँ पे चला गया और मैं भी हेडिंग का शॉर्टकट यूज करूंगा। हेडिंग 1 का शॉर्टकट है Alt Control 1। Heading 1 style outline level 1. देखो अभी ये बताएगा Blank. Heading level 1 introduction to spreadsheets. ठीक है, यहाँ पे हेडिंग 1 क्रिएट हो गया। Blank. On financial analysis. Decisions and from several sources in order. Blank. Analysis of data involves. ठीक है, अब ये मेरा मैं चाहता हूँ कि ये मेरा दूसरा हेडिंग हो, एनालिसिस ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स। ओके, सो मैं इसको भी क्या करूंगा, इसके भी शुरू में आऊंगा और यहाँ पे भी हेडिंग 1 दूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करूँ तो ये भी एज अ चैप्टर वहां पे इंक्लूड हो। ठीक है, Heading 1 style outline level 1. देखो अभी हेडिंग 1 हो गया। 1. Heading level 1 analysis of data involves. 1. Performing statistical and mathematical calculations on the data like totaling, averaging, etc. 2. Presenting. 3. Relating spreadsheets allow you to perform. 3. Relating tables of data from more than one source to generate a consolidated dataset. Spreadsheets allow you to perform detailed analysis on numerical data. Spreadsheets, also known as worksheets, display data in the form of rows and columns. Data is entered in a cell which represents the intersection of a row and column. Formulas for performing calculations are also entered in the cells that will contain the result of the calculation. The analysis is done by defining formulas to perform calculations on a set of data. Link. Different spreadsheets and present data in the form of graphs. A powerful feature of a spreadsheet is that it recalculates the result of a mathematical formula automatically if the source data changes. Thus, spreadsheets are fast and accurate tools for performing complex data analysis. Some of the popular spreadsheet packages are Lotus 123, Quadro Pro and MS Excel. Blank. Introduction to MS Excel. ठीक है, अब ये मेरा और एक मतलब ये मेरा मैंने और एक पॉइंट लिखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये भी हेडिंग के रूप में दिखे, तो मैं इसको भी हेडिंग बना देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू Blank. Introduction to MS Excel. MS Excel। ओके, Heading 1 style outline level 1. ठीक है, MS Excel. Heading level 1 introduction to MS Excel. MS Excel is a Windows-based spreadsheet developed by Microsoft Corp. Excel includes all standard features of a spreadsheet package, like automatic facilities, Excel business for scientific, analyze new, blank. Some of the most important features of Excel are Windows-based application. MS Excel has an interface similar to Windows. Some of the most important features of Excel are Windows-based application. MS Excel has an interface similar to Windows NT. Like all Windows app, easier to 1. Related to 2. Relate 3. Feature is with all other feature is known as object with all 4. Format 5. Workbook can contain a max contain 16,308. 5. Large workbook powerful spreadsheet application dot page 26. Data analysis features. Excel contains powerful tools that help in data query and data blank. Starting Excel. अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग एक्सेल जो लिखा है ये भी मेरा हेडिंग बने, तो इसको भी मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। ठीक है, Heading 1 style outline level 1. Excel can be heading level 1 starting Excel. Excel can be loaded in one of the following ways. 1. Select the from the 2. A worksheet rows column of a row and referred form menus closing by default 3. Default alt which a different blank opening a new workbook. अच्छा, अब ये मेरा और एक मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरा हेडिंग बने, ओपनिंग अ न्यू वर्कबुक। ठीक है, तो इसको भी मैं हेडिंग स्टाइल दे देता हूँ। Heading 1 style outline level 1. Select heading level 1 opening a new workbook. Select new option from the office button. Select workbook used Excel the steps to select the new dialog box is displayed. ठीक है, सबको मैं पहले हेडिंग्स दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, ताकि फिर आपको समझने में मुश्किल मतलब आसान हो जाए। Use control a list of by using the sample blank working with a spreadsheet. अच्छा, अब ये और एक हेडिंग है मैं देना चाहूंगा। ये हेडिंग नहीं है, ठीक है, मतलब ये मैंने क्लियर किया है, ये हेडिंग ही था पहले, लेकिन मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग करने की वजह से ये सब सिंपल टेक्स्ट हो गया है, तो मैं इसको हेडिंग स्टाइल दे रहा हूँ। Working with a spreadsheet. W. वर्किंग विद द स्प्रेडशीट्स। ठीक है, तो इसको मैं फिर से हेडिंग 1 स्टाइल दूंगा। Heading 1 style outline level 1. Excel worksheet text in this 1. Select the 2. The data that you text 3. Blank. Page 3 entering numbers. एंटरिंग नंबर्स। ठीक है, Excel treats the following characters as numbers. Entering page 2 blank. 3. Press the enter key. Blank. Page 3 entering numbers. इसको भी मैं हेडिंग 1 दूंगा। Heading 1 style outline level 1. ठीक है, तो इस तरीके से मैं भी सबको मुझे जो लगता है ना, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को मैं मतलब उन सभी हेडिंग्स को मैं
मुझे लगता है कि ये हेडिंग सिलेक्ट होना चाहिए, तो इट शुड बी कंसिडर एज चैप्टर और एज सेक्शन। तो मैं उन सभी चीजों को मैं हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करूंगा। ठीक है गाइस। 1 bill to a lot blank entering text. Entering text, yes. Heading 1 style outline. Text entries can include alphabetical. Num. The same. You. Num. All entries. Format. Blank. Entering dates and time. Heading 1 style outline level. When you. The num. You. Press spelling. Press tab. Use dot. Press tab. Use dot. Tab and blank. Entering formulas. Heading 1 style outline level 1. Set. The cell. The link. For example. Result at equals 8. The value. Similarly. Formulas. Covered in the blank. Auto 11 F15 Mac 0 with blank. Auto complete. Yes, महक बोलो। मुझे बस इतना समझ में आया कि मतलब आपकी एक इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट नाम का एक डॉक्यूमेंट है। आप उसे, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ऊपर से ऑप्शंस भी सारे सुन नहीं पा रहे, आप क्या कर रहे हो, लाइक नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा देखो मैं, ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया। ओके, मतलब एक रफ डॉक्यूमेंट। ओके ओके, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, तो मैंने एक रफ डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें मैंने बस सिंपल टेक्स्ट लिखा है। ओके, मैंने कुछ उसमें बस मुझे लगता था कि ये मैंने क्या किया, पॉइंट्स लिखे बस उसमें। ठीक है, पॉइंट्स को अब तक हेडिंग दिया ही नहीं मैंने। ओके, अब जैसे मान लो मैंने लिखा मेरा रिज्यूम लिखा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे उसमें। पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके नीचे मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, उसके नीचे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। ओके, उसके नीचे मेरी सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन दे दी। उसके नीचे वर्क एक्सपीरियंस नाम से एक पॉइंट लिखा मैंने, और उसके नीचे मेरा वर्क एक्सपीरियंस दे दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये मैं चाहता हूं कि इसको मैं हेडिंग दे दूं। ओके ओके, तो इससे क्या होगा, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, तो जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स में जहां पे अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किया होगा, वहां पे आपको वो ये सारे हेडिंग्स आपको दिखेंगे ऊपर। ठीक है, जिससे जो भी आपका डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होगा उसको पता चलेगा कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, उसको ओवरव्यू मिल जाएगा एक। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? यस यस, ओके। Blank. Auto complete. ओके, शट डाउन किया लगा? ओके, Blank. Auto complete. यस। सो गाइस, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट नाम से 11 F15 Mac यहाँ पे 0 एक with a ऑटो lower hand कंप्लीट alert. नाम से एक पॉइंट है, लिखा है मैंने। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका भी हेडिंग बने। मैं इसको हेडिंग देता हूँ। Heading 1 style outline level 1. You need to enter a value. Heading level 1 auto You need page pairs in the cell. However, fill day, fill week, fill month, fill years, fill series. The series dialog. The series dialog box off. The steps 1, 2, 3, tab 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you have 11. Now you can navigate it. You can use mouse to navigating the word without using cell code. Cursor is press F, enter the cell, select the dialog, type the word, and blank. Editing the worksheet. After you have created a worksheet, you might need to edit or delete several values. The steps 1, 2 if blank. While editing, if you want to retain the step 1 page to activate the shortcut menu. 2 select the clear content to act blank. Deleting cells, rows and columns. अच्छा, मैं चाहता हूँ कि डिलीटिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स, ये भी मेरा एक हेडिंग चाहता हूँ मैं, तो इसको मैं पहले हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ। Heading 1 style outline level 1 and accept heading level 1 deleting cells, rows and columns. Column. The step keep go spell blank. Inserting cells, rows and columns. Heading 1 style outline level 1. The steps 1 dot or column new cell 2. The insert dial 3, 4. Spelling note if is because if message blank. Saving and printing a worksheet. सेविंग एंड प्रिंटिंग वर्कशीट, इसको भी मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। Heading 1 style outline blank. Say you select box if it is a blank closing worksheet. See. Heading 1 style outline level 1. Close the worksheet. Heading level 1 closing worksheet. Close the worksheet by pressing enter on close button, spelling error in office button. If the file is not saved, then it will. Once again ask for save option. Press yes, can save, blank, printing a worksheet. The steps to print a worksheet. Printing a worksheet. P.
Heading 1 style outline left. Page 1. The print dial 2, 3, 4, 5, 6. The worksheet is of paper blank. You can also print the entire work blank. Module 2. What if analysis? The most powerful feature of Excel is the automatic recalculation of formula analysis for spelling variable new blank formulas. F. Heading 1 style outline level 1. For more B blank entering formulas. E. Heading 1 style outline level 1. Formula cell ref steps to select type equals type the press enter key. For example, bring the cursor type the equals press enter. You can also bring the use up page come to A once you blank referencing. The significance of this feature is when you copy or move another set. There are relative absolute mixed blank A relative referencing. Relative referencing is a default formula and this value formula hence row blank absolute referencing. For when another of the reference consists amount when the formula is left which will not made absolute equals beat when this for B5 star $A1 and so on. Heading level 1 page 1. so guys यहाँ तक मैंने मतलब मुझे जितने हेडिंग्स चाहिए थे उतने हेडिंग्स मैंने अभी यहाँ दे दिए, ठीक है। वैसे काफी लंबा डॉक्यूमेंट है इसलिए अब मैं बाकी बचे हुए पॉइंट्स को हेडिंग नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 24 पेज का डॉक्यूमेंट है, ओके। सो जिसके लिए मुझे लगता है कि आपका इसमें थोड़ा सा वक्त जा सकता है, ठीक है। सो इसलिए मैं जितने बचे हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हेडिंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन काफी हद तक हमने हेडिंग्स वगैरह दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो यूजुअली हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसके शुरू में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देते हैं, राइट। आपने बुक अगर पढ़ा होगा। यस रिया, कुछ पूछना है? मुझे कुछ पूछना था। हाँ बताइए। आपने अभी हेडिंग डाला ये डॉक्यूमेंट्स में, तो आपने कौन सी कमांड शॉर्टकट की प्रेस की है इसे हेडिंग देने के लिए? यस तो देखिए इसमें ये है गाइस, अगर आपको हेडिंग 1 देना है तो हेडिंग 1 के लिए ऑल्ट कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए ऑल्ट कंट्रोल 2, हेडिंग 3 के लिए ऑल्ट कंट्रोल 3, इस तरीके से हेडिंग लेवल 3, ओके। अच्छा, मतलब बस ऑल्ट कंट्रोल की प्रेस करते करते 1 2 3 मतलब जितने भी हेडिंग लेवल देने हैं। करेक्ट करेक्ट, इसी तरीके से, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं कुछ नोट्स मतलब ऐसे ही लिख रही हूँ और मुझे हेडिंग देना है, तो उसके शुरू अक्षर पे कर्सर रखना पड़ेगा फिर हेडिंग देंगे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ठीक है। यस उसके शुरू में या फिर वो सिलेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेलेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर शुरू उस में पे उसको कर्सर हाँ, रख के। हाँ शुरू में कर्सर रखो। जैसे मान लो आपने लिखा है अबाउट माई सेल्फ, तो अबाउट का जो ए है, यस सर, हाँ उसके शुरू में कर्सर रखो और हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दो। ओके सर, थैंक यू सर। इस तरीके से, यस ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स बनता कैसे है, ओके। सो गाइस आप देखेंगे अब हम जिस तरह का टेबल बनाएंगे यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा पता है क्या? उसमें ये होगा कि उसमें आपको यूं कहेंगे कि उसमें आपको ये दिखेगा कि हर हेडिंग का नाम दिखेगा और वो हेडिंग पर्टिकुलरली कौन से पेज पे है वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल शुरू में जाएंगे। Heading level 1 introduction to ठीक है, spreadsheet. यहाँ पे हम आ गए हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, मुझे अगर मान लो यहाँ पे इंसर्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, तो मैं सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे ऑल्ट एस प्रेस करूंगा मैं रेफरेंस टैब के लिए। Ribbon tab control expanded. References tab selected alt S7 of 11. रेफरेंसेस टैब आ गया मेरा, मैं टैब की प्रेस करूंगा, पहला ही ऑप्शन हमें मिलेगा References grouping. Table of contents grouping. Table of contents collapse. Provide an overview of your document by adding a table of contents. Text using a heading style will be included automatically. To include more entries, select the text and click add text. The table will be refreshed when you click update table. Alt S T. Ribbon references grouping. Table of contents grouping. Table of contents collapse. Provide an overview of your document by adding a table of contents. Text using a heading style will be included automatically. To include more entries, select the text and click add text. The table will be refreshed when you click update table. Alt S T. ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये ऑप्शन को हम एंटर करेंगे, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो दिखा रहा है हमें, Ribbon
References grouping. Table of contents grouping. Table of contents collapse. Provide an overview of your document by adding a table of contents. Text using a heading style will be included automatically. To include ठीक more. है, इसको अभी एंटर करेंगे, ओपन करेंगे इसको। Table of contents list. Built-in grouping. Automatic table 1 not selected. Automatic table contents. Label contents. That includes all text formatted with the heading 1 3 styles 1 of 3. देखो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, ओके। ऑटोमेटिक टेबल लिस्ट, ऑटोमेटिक कंटेंट। Table of contents list. Built-in grouping. Automatic table 1. Table of contents list. Built-in grouping. Automatic table 1 not selected. Automatic table contents. Label contents. That includes all text formatted with the heading 1 3 styles 1 of 3. देखो यहाँ पे है ऑटोमेटिक टेबल, ऑटोमेटिक कंटेंट ऑफ टेबल। Table of contents list. Built-in grouping. Automatic table 2. Table of contents list. Built-in grouping. Automatic table 2 not selected. Automatic table contents. Labeled table of contents. That includes all text formatted with the heading 1 3 styles 2 of 3. ठीक है, मतलब वो क्या बता रहे हैं बेसिकली, जितने भी आपका टेक्स्ट होगा, जहाँ पे जिस टेक्स्ट को आपने हेडिंग नंबर अप्लाई किया होगा, हेडिंग 1 से लेके 3 तक, वो सारे आपके दैट विल बी कंसीडर एज योर टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, मतलब दोस points will be considered as your table of contents point. Okay, Table of contents list. Table of contents list. Built-in grouping. Automatic table 2. Table of contents list. Built-in grouping. Automatic table 2 not selected. Automatic table contents. Labeled table of contents. That includes all text formatted with the heading 1 3 styles 2 of ठीक है, 3. वैसे ये दो ऑप्शंस है और दोनों ऑप्शन सेम तरह का काम करेंगे। और तीसरा ऑप्शन भी एक है, Table of contents list. Built-in grouping. Manual table. Table of contents list. Built-in grouping. Manual table not selected. Manual table of contents that you can fill out independently of the document. Content 3 of 3. देखो आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअल टेबल मतलब अपने मर्जी से आप तैयार भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि देखो अगर आपके डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी हेडिंग्स आपके मौजूद है, ठीक है, तो फिर क्यों आप इतना ये कर रहे हो ना, मतलब क्यों आपको इतना ये चाहिए, मतलब हाँ, अगर आपके पास अभी भी कोई रेफरेंस नहीं है तो आप करो, लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग मौजूद है, ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक। Table of contents list. Built-in grouping. Automatic table 2. Table of contents list. Built-in grouping. Automatic table 2 not selected. Automatic table. ऑटोमेटिक टेबल 2 या ऑटोमेटिक टेबल 1, इनमें से किसी भी एक को आप एंटर कर दो, ठीक है। योर टेबल ऑफ कंटेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड in a fraction of a second. Table of contents list. Built-in grouping. Automatic table 2. Table space. Microsoft Excel compatibility mode Word. Microsoft Word document edit multi-line heading level 1 page 1 section 1 introduction to spreadsheets. Table of contents. Link introduction to spreadsheets 1. देखो Analysis of data involves 1. Introduction to MS Excel 1. Starting Excel 2. Opening a new workbook 2. Working with a spreadsheet 2. Entering numbers 3. Entering text 3. Entering dates and time 3. Entering formulas 3. Autocomplete 3. Deleting cells, rows and columns 5. कुछ समझ में आ रहा है गाइस? क्या बता रहा है वो? यस सर। बताइए क्या समझ में आ गया? Out of link table of contents. ओके गाइस, एक्सक्यूज मी, हाँ जी बताइए। आप दोबारा बता सकते हो, समझ मुझे नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, अभी हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया? ठीक है, मतलब हमने कैसे क्रिएट किया वो समझ में आ गया आपको? मैं हाँ जी। ओके, ये आपको समझ में आ गया राइट? कैसे बनाया वो समझ में आ गया? उसके बाद जो आपने किया, जब हेडिंग लेवल्स डाले उसके बाद जो करा, हाँ मतलब वो नहीं समझ में आ रहा है। कैसे किया, मतलब कौन से ऑप्शंस पे गया? अच्छा देखो, ओके, हमारा आपके पास सिस्टम है अभी? नहीं, खराब हो गया। ओके ठीक है, तो देखो उसमें क्या होगा, आप जब रेफरेंस टैब पहले आपको ओपन करना है, ठीक है? हाँ जी, सब रेफरेंस आपके, टैब में मैं समझ गई। हाँ, रेफरेंस टैब ओपन करने के बाद पहला ऑप्शन आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको मिलेगा टैप करके। ओके ओके, वहां पे एंटर करो, वहां पे 3 तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे अप डाउन से। ओके, अप एरो डाउन एरो से आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, हाँ, एरो कीज से, ठीक है?
दो ऑप्शंस होंगे, ऑटोमेटिक टेबल 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2, ठीक है। और तीसरा एक ऑप्शन रहेगा, क्रिएट मैन्युअली, ओके, क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स मैन्युअली, इस तरह का एक ऑप्शन होगा आपके सिस्टम में, ठीक है। तो जनरली अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने सब हेडिंग्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको मैन्युअली करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, ओके, आपको इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंटर करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक टेबल 1 या फिर ऑटोमेटिक टेबल 2 पे आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करोगे ना, तो वहां पे टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसकी कोई शॉर्टकट की कमांड भी है क्या, मतलब ऑप्शंस पे अगर हम ना चाहते हुए? हाँ यार, है, उसकी शॉर्ट एक्सेस कीज भी है, ठीक है, लेकिन मैंने सुनी नहीं वो, ओके, लेकिन आपको मिल जाएगी अगर आप सुनते हो पूरी तरीके से वो, तो ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अभी ये जो बता रहा है ना, ठीक है, अब ये बता रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्योंकि हमारा हमने बिल्कुल शुरू में इंसर्ट किया टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो ये बता रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे है। Out of link table of contents. A T A B E O F space C O N T E N T. ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, Line feed. Contents. Link introduction to spread. Out of link table of contents. ओके, अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ दिख रहा है। सो टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या दिखेगा, पहले तो हमने जो भी हेडिंग्स दी है अपने डॉक्यूमेंट में, वो सारी हेडिंग्स नीचे दिखेंगी। देखो, Link introduction to ये जो बता spreadsheet रहा है 1. ना, लिंक इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट 1, तो ये जो 1 बता रहा है ना, इसका मतलब ये कि वो पेज नंबर 1 पे है, ये हेडिंग आपका, ये चैप्टर पेज नंबर 1 पे है, ऐसे बता रहा है वो आपको, ठीक है। Analysis of data involved 1. एनालिसिस ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स 1, ये भी पेज नंबर 1 पे ही है। Introduction to MS Excel 1. इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, ये भी 1 पे ही है। Starting Excel 2. स्टार्टिंग एक्सेल 2, मतलब ये पेज नंबर 2 पे है, ये हेडिंग पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। Opening a new workbook 2. ओपनिंग अ न्यू वर्कबुक 2, Working with a spreadsheet 2. Entering numbers 3. एंटरिंग नंबर्स 3, मतलब एंटरिंग नंबर्स नाम का आपका जो चैप्टर है वो कहाँ पे है, पेज अच्छा, नंबर, ओके ओके ओके, आई अंडरस्टूड। मतलब ये जो जैसे हमारी बुक में भी जो पेज नंबर चैप्टर के नाम और पेज नंबर दिए होते हैं, अच्छा वैसे ही आप बनवा रहे हो ये? सेम। एक्चुअली मैंने ना मतलब अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था सबको, लेकिन शायद तब आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस, मैं हो गई थी। हाँ, तो इसीलिए शायद आपको वो समझ में नहीं आया, ओके, गॉट इट। ठीक है। लेकिन मैंने अभी बात वही की थी, करते हैं, हाँ ठीक है। जब मैं सबके साथ यही बात करता हूँ कि जब बुक पढ़े ना, तो बुक के शुरू में जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया होता है, राइट, जिसे हम विषय सूची कहेंगे या फिर Your internet connection is unstable. so, मेरी आवाज आ रही है गाइस सबको? अभी बीच में क्रैक हुई थी, अभी सही आ रही है। अच्छा, अब आ रही है, ठीक है, ओके। सो यस, ओके गाइस, तो देखो जैसे मैंने बोला कि बुक्स, जैसे मैं सबको बताया था वो यही कि टेबल से, मतलब बुक शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं, कोई भी जो पब्लिकेशन होता है बुक का, वो क्या करता है, वो उन सारे चैप्टर्स का आपको ओवरव्यू दे देता है एक पेज पे, जहाँ पे उस चैप्टर का नाम, उस चैप्टर का ऑथर जो भी है वो, और वो चैप्टर पर्टिकुलरली कौन से पेज पे है, ये इतनी 3 चीजें, एटलीस्ट इतनी 3 चीजें तो होती है, ओके। या फिर 2 चीजें भी हो सकती है, सिर्फ चैप्टर का नाम और पेज नंबर, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू एक्चुअली प्रेजेंट इन योर पेपर। लिटरेचर की बुक्स में देखे जाते हैं, स्टोरी बुक में हो गया, राइट, ठीक है, स्टोरी बुक्स में, या फिर आपके जो क्या कहेंगे, आपके जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं खास तौर से, उन टेक्स्ट बुक्स में, हिंदी की ना,
राइट तो देखो हिंदी या इंग्लिश, जैसे मान लो आपका हिस्ट्री का बुक है हिंदी में, ओके, आप उसको अगर हिंदी में पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है जो भी हिस्ट्री के चैप्टर्स रहेंगे वो किसी एक ने नहीं लिखे होंगे, या फिर मान लो हिंदी की बुक पढ़ रहे हो कोई, ठीक है, तो हो सकता है वो हिंदी के जो भी पोएम्स और जो भी चैप्टर्स है वो किसी एक बंदे ने नहीं लिखे होंगे, राइट। उसके अलग अलग ऑथर्स होंगे, हर चैप्टर्स के अलग अलग पोएट्स होंगे हर पोएम के, है ना, इस तरीके से। तो बेसिकली ये सारा क्या है, यहाँ पे भी ये टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली बन गया है आपका, ठीक है। वहां पे का एटलीस्ट Two participants raised hand alert. यस, किसी ने हाथ ऊपर उठाया, यस, कुछ पूछना है? 11F15 Max Sarah with his lowered hand alert. ओके, यस गाइस, किसी को अगर कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ओके। Entering number 3. ओके, सब यहाँ पे देखो अब क्या हुआ है। Srishti Raj has lowered यस hand. सृष्टि, सर मैंने रेस किया था फिर लो कर लिया अभी। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। सो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली क्या है सब, अब यहाँ पे फर्क इतना ही है कि यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। आपने अगर ऑटोमेटिक टेबल 1 या 2 पे बना मतलब एंटर किया है तो ठीक है, बस ये होना चाहिए कि अगर वहाँ पे हेडिंग्स नहीं है आपके डॉक्यूमेंट में तो वो बताएगा नो टेबल ऑफ कंटेंट्स फाउंड, ऐसे बताएगा वो आपको, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी हेडिंग्स नहीं है तो सो मेक श्योर दैट योर डॉक्यूमेंट्स शुड एग्जिस्ट द हेडिंग्स, ओके। सो अब आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स होनी चाहिए, तभी वो सारे हेडिंग्स को कंसीडर करेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स में, ओके। सो देखिए गाइस, अब यहाँ पे देखिए वर्किंग Working with a spreadsheet 2. एंटरिंग Entering number नंबर्स, ये 3. एंटरिंग नंबर्स नाम का जो हेडिंग है मेरा, मतलब ये जो चैप्टर है वो तीसरे पेज पे है, 3 नंबर पेज पे। Entering एंटरिंग text 3. टेक्स्ट 3, एंटरिंग Entering dates and time 3. टाइम 3, एंटरिंग Entering formula 3. ऑटो Autocomplete कंप्लीट 3. 3। From Srishti Raj to everyone. Sir, I cannot unmute ओके, myself वेट alert. वेट सृष्टि, वेट, Zoom row 1 meeting Microsoft Zoom meeting controls row 1 meeting controls window mute. Participants 14 participant Manable Tech Afzal Muhammad computer audio mute lat Mehma Palak rat Redmi Salonia Srishti Raj ask to यस unmute button. सृष्टि, अनम्यूट योरसेल्फ। Srishti Raj computer audio muted. Ask to unmute button. हेलो सृष्टि, Participant ask to unmute button. Participant list Manable 11F15 Max Manab Afzal Muhammad Latika Man Maham Pahlavi Ratika Yes. Raki Redmi Salonia मे Srishti बी वो Raj, ये computer audio बोलना muted. चाह रहे कि Ask वो to आपको unmute नहीं button. सुन पा रहे। अच्छा लेकिन मेरी आवाज सबको आ रही है आपको? यस यस प्रॉपर आ रही है सर। ओके, मैं उनको चैट में एक मैसेज डाल देता हूँ। Participants 14. Chat window. More chat input chat text type message here. Edit I space S H R I S H T I Shrishti comma space I L L L L space G E T get B A C K back T O 2 Y O U U space A F T E R after space C L A ओह S S सॉरी, Commute to 11 गलती से वो F15 Max मैक Sarah में with चला hi गया Shrishti. मैसेज। More chat options. Input chat text type. Emoji but 2 11 F15 Max Sarah with drop down button. Send chat to from Srishti Raj to everyone. Sir, I cannot unmute alert. Send list everyone and send chat to edit send chat to list everyone in meeting uncheck selected. Chat window Oh, input sir. chat text type message here. Yes. Edit type message I L वो L. अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं बोलकर कहा है। ठीक है, शायद एक्चुअली वो मैंने महक को अभी चैट भेजा था, इसलिए वो उसको भी मतलब उसको दिखेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। From Srishti Raj to everyone. Please allow me sir alert. Meeting controls window mute currently unmuted Alt plus A button.
Audio setting. Mute. Currently unmuted. Alt plus A button. Participants. 14. With participant 11 F15. Manable technical win. Input search keyword. Find S H R. Clear search participant. Clear search. Input search keyword. S R. Clear search participant. Sristi Yes, Raj. Ask Srishti? to unmute button. Sristi Raj. Ask to unmute button. हेलो सृष्टि, Sristi Raj. सृष्टि Computer मैं यहाँ audio से mute. आपको Clear search अलाउ तो keyword. कर रहा Input हूँ, search. लेकिन शायद वो हो नहीं रहा है। ठीक है, आप एक काम करो, मुझे चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन लिखो, ठीक है, और मैं उसका जवाब दूंगा, या फिर आपको मैं इस क्लास के बाद पर्सनली कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। Participant list. Use arrow key to navigate and press Yes. tab for So guys, participants. आपने 13. देखा यहाँ पे Meeting controls. Microsoft Zoom. Microsoft Excel. ऑटो कंप्लीट Autocomplete 3. Deleting cells, rows and columns 5. Inserting देखो cells, ये rows and सारे columns हेडिंग्स 5 5. पे हैं, Saving ये and पेज printing a नंबर worksheet 5 पे 5. है, क्लोजिंग Closing वर्कशीट भी worksheet 5 5. पे है, Printing a worksheet 6. Formulas 6. Entering formulas 6. Out of link blank. Heading level 1 page 1 section 1 introduction to spreadsheets. ठीक है गाइस। तो ये इतने बस मैंने ये हेडिंग्स दिए हैं, जिससे आप सबको पता चल जाएगा कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। ओके, बाकी भी हेडिंग्स है उसमें, लेकिन मैंने उन सबको नहीं दिया आपके लिए, ठीक है। तो गाइस ओके, अभी किसी को Table of समझ में contents. नहीं आया है, ऐसा कोई है? Meeting controls window. यस गाइस, ओके सृष्टि, देखो फिर से आपके लिए रिपीट करता हूँ। ओके, आपको अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है तो आपको सबसे पहले तो रेफरेंस टैब पे जाना होगा, ऑल प्रेस करके, ठीक है। पहले आप आपका फोकस वहां पे रखो जहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है, ठीक है। तो वहां पे आपका फोकस रखो और आपको रेफरेंस टैब ओपन करना है ऑल्ट एस से, ठीक है। हेलो सर। यस, अरे सृष्टि बोलो। सर इतना देर से ट्राई कर रहे हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भी डाली, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने वैसे कुछ किया भी नहीं। स्क्रीन शेयर था, ऊपर से रिकॉर्डिंग में बार बार ऑल्ट है, फिर माउस से भी कर रहे हो ही नहीं रहा था। अब चैट भी आपको नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, बात करो अभी। हाँ सर, वही जो अभी आप रिपीट कर रहे हैं, एक बार रिपीट कीजिए, हम थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे। हाँ, अभी कोई नहीं, अभी अनम्यूट मत हो, ठीक है। सॉरी, म्यूट मत हो जाओ, ओके। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ओके। सबसे पहले क्या करो पता है क्या? सबसे पहले आप रेफरेंस टैब पे जाओ, ओके, ऑल्ट एस से। हाँ सर। रेफरेंस टैब पे जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन उनमें से पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स नाम से, ठीक है। उस टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आपको एंटर करना है, ओके। वहां पे एंटर करने के बाद दो आपको सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे। एक होगा ऑटोमेटिक टेबल 1 creates the heading, creates the content text with headings 1 to heading 3, इस तरीके का, ठीक है। और दूसरा भी ऑप्शन आपको सेम तरीका, मतलब वही उसी तरीका का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा मैन्युअली क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, फिर क्रिएट मैन्युअली टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस तरीके का, ठीक है। तो आपको उसमें क्या करना है, आपको इन ऊपर जो दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक टेबल 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आपको किसी भी एक ऑप्शन को आपको एंटर करो,
ठीक है। Yes, एंटर sir. करते ही ऑटोमेटिक वहां पे वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाएगा जहाँ पे आप चाहते हो। तो सर इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट पहले से लिखा रहना पड़ेगा क्या, या फिर वो ब्लैंक ब्लैंक पेज पे करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ओके। अब जैसे मान लो आपने 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट लिखा है पहले से ही, और अब अभी आपका सब काम खत्म होने के बाद आप चाहते हो कि हाँ अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकता हूँ या फिर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। Yes, तो sir. आपको क्या करना है, बिल्कुल टॉप में आ जाना है, हाँ. ठीक है। और जाहिर सी बात है, आपने डॉक्यूमेंट जब लिखा होगा तो इसकी हेडिंग्स भी आपने लिखी होंगी, राइट? या Yes, फिर sir. उसके पॉइंट्स लिखे होंगे, हाँ राइट? हाँ. Yes, sir. तो आपको क्या करना है, जो भी आप चाहते हो, जो भी कि हाँ ये जो पॉइंट है ये चैप्टर के नाम से लिखना चाहिए, है ना? हाँ. जैसे मान लो मैंने एक ही डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है। Yes, sir. जैसे मान लो मैंने एक ही डॉक्यूमेंट लिखा है, फीडबैक अबाउट कंप्यूटर क्लास, ठीक है, इस नाम से। तो मैंने उसमें क्या क्या लिखा, मैंने उसमें लिखा मैं उसमें 2-3 चीजें लिखूंगा। एक तो ऑनलाइन सेशंस, दूसरा लिखूंगा ऑफलाइन सेशंस, तीसरा लिखूंगा माय ऑब्जर्वेशंस, और चौथा लिखूंगा कुछ और, ठीक है, कंक्लूजन। ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, ये सारे मैंने पॉइंट्स लिख लिए और इन पॉइंट्स के नीचे जो जो भी मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना था वो लिख लिया, करेक्ट? Yes, sir. ओके। Yes. अब मैं चाहता हूं कि ये जो चारों पॉइंट्स है ये हेडिंग के रूप में दिखे, ऊपर दिख जाए वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में। अच्छा. ओके। अब ये मैंने लिखे तो सिर्फ पॉइंट्स थे, ओके, रफली मैंने बस लिख लिया था, ओके। Yes, मैंने sir. उसको ना कोई फॉर्मेटिंग किया ना कुछ और किया, बस लिखता चला गया मैं, ठीक है। तो क्या करो, जो भी आप चाहते हो ना, ये भाई ये मुझे चैप्टर के रूप में चाहिए वहां पे, मतलब ये इसका ओवरव्यू वहां मुझे चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो वहां पे उन पॉइंट्स को सिर्फ आप हेडिंग लेवल स्टाइल अप्लाई कर दो। Yes, sir. ओके। Yes, sir. पूरे डॉक्यूमेंट को हेडिंग स्टाइल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो जो पॉइंट्स आपको चाहिए कि वो दिखे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में, ओके। द पॉइंट्स व्हिच यू फील it should be considered as table of contents, those points only you must mention as your heading level. Yes, sir. Yes, sir. Okay, getting my point? Yes. अब ये Yes, मैंने sir. 4 पॉइंट्स आपको बताए, ठीक है। अब हो सकता है कि ये 4 पॉइंट्स में वो हेडिंग लेवल आपके जो हेडिंग्स होंगे, हो सकता है एक हेडिंग पेज नंबर 5 पे हो, दूसरा हेडिंग पेज नंबर 10 पे हो, तीसरा पेज नंबर 18 पे हो, या चौथा पेज नंबर मान लो लेट्स से 38 पे हो, ओके। बस वहां पे चले जाओ और वहां पे उस पॉइंट पे फोकस रखो शुरू में, और हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दो उन पॉइंट्स पे, सारे पॉइंट्स पे। Yes, sir. ओके। और फिर ये होने के बाद जहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना है, बेसिक जनरली हम ऊपर ही करते हैं क्रिएट, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, Yes, sir. है ना। वहां पे जाओ, वहां पे इस चीज को अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली वो टेबल ऑफ कंटेंट्स वहां पे दिख जाएगा, वो भी पेज नंबर के साथ। ओके सर। सर वो हेडिंग वो उसका शॉर्टकट है क्या? हाँ, हेडिंग लेवल 1 का शॉर्टकट है, हेडिंग लेवल 1 का शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल 1, 2 का वैसे ही है ऑल्ट कंट्रोल 2, 3 का ऑल्ट कंट्रोल 3, इस तरीके से। ओके ओके सर, ओके। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड सृष्टि। यस, ओके। सो ये आपको ओवरव्यू तो मिल गया है, राइट? आपको अब ये तो पता चल गया कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस पेज पे है, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर लेट्स से Mute. Currently unmuted. Alt plus A button. Audio settings drop down button. अच्छा, मेरे स्क्रीन रीडर की आवाज आ रही है गाइस?
यस सर आ रही है। यस Okay, सर। very good, very good. Microsoft accept Microsoft. Link introduction to spreadsheets 1. Out of link table of contents. Link intro. Opening and working with us. Entering numbers 3. Entering dates and time 3. Entering formulas 3. Autocomplete 3. Deleting cells, rows and inserting cells, rows and columns 5. Deleting cells, rows and columns 5. ठीक है, अब मुझे मान लो इस हेडिंग पे आना है, Auto. Deleting cells, rows and columns 5. डिलीटिंग सेल्स, ओके, डिलीटिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स, ये नाम से मेरा हेडिंग है। और अब मैं, मेरा फोकस जो है ऊपर है, मेरा फोकस, ठीक है। Out of link table of contents. अब मुझे यहाँ से, अगर मुझे यहाँ से डिलीटिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स इस हेडिंग पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यूज योर गो टू डायलॉग बॉक्स ना, Find and replace dialog, enter plus and to move relative to the current location. Example +4 will move for Microsoft Excel compatibility mode. Find and replace dialog, enter plus and to move relative to next button Alt plus T. Enter page number, edit Alt plus E blank. ठीक है। अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरा हेडिंग नंबर 1 कहाँ पे है, पेज नंबर 5 पे है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि पेज टू पेज कैसे नेविगेट करना है, हेडिंग टू हेडिंग आप कैसे जा सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है आपको हेडिंग का नंबर उसके लिए याद रखना पड़े, ठीक है। अब मैंने हेडिंग का नंबर याद नहीं रखा, लेकिन मुझे वो पेज नंबर याद है कि वो हेडिंग कौन से पेज पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेज नंबर ऐड कर देता हूँ, 5. ठीक है। पेज नंबर 5 मैंने ऐड कर दिया, 5. Go to button Alt plus T. देखो यहाँ पे मुझे मिल गया गो टू बटन, एंटर करो इसको, Space. Enter page number, edit Alt plus E selected 5. ठीक है। इसको एंटर करने के बाद फिर से वो गो टू अपने जो डायलॉग बॉक्स है उसी पे आ गया, उसको क्लोज करो इस escape से। Microsoft Excel compatibility mode Word. Microsoft Word document edit multi-line page 5 section 1. You can use the cursor keys or the. ठीक है। अब ये पेज के बिल्कुल शुरू में वो आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें हेडिंग Sir, your voice 1, is 2 breaking. blank. While editing, if you want to retain the previous value, press escape button. Blank. ओके, अब आ रही है, Yes, sir. ओके। सो जब मुझे पता है कि ये हेडिंग मेरा पेज नंबर 5 पे है, ठीक है, तो मैं पेज नंबर 5 पे चला गया। अगर मुझे हेडिंग का नंबर याद रहता तो शायद मैं हेडिंग का नंबर ही रेफर करता। While editing, the steps to clear 1 select the 2 blank heading level 1 deleting cells, rows and columns. जब मैंने बताया था ये हेडिंग नंबर 5 पे ही है, डिलीटिंग सेल्स एंड रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो ये मुझे यहीं पे मिल गया क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखा हुआ था। Blank heading level 1 deleting cells, rows and columns. 1 डिलीटिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स 5, ऐसे उसने बोला था हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में जब हम थे तब। तो इस तरीके से अगर आपको हेडिंग का नंबर याद है, ओके, सो तो आप हेडिंग के नंबर के रेफरेंस से भी आप जा सकते हो गो टू डायलॉग बॉक्स में जाके, ठीक है। बस पेज की जगह हेडिंग चूज करो और उस तरीके से आप जा सकते हो। या फिर अगर आपको पर्टिकुलरली हेडिंग नंबर याद नहीं है तो पेज नंबर याद तो आप रख ही सकते हो, क्योंकि पेज नंबर वो अनाउंस करता है, राइट। उस हेडिंग के बाद पेज नंबर भी अनाउंस कर देता है। सो कोई नहीं, पेज नंबर पे नेविगेट करो और वहां से आप तो अप डाउन से नेविगेट कर ही सकते हो, उतना आप कर ही सकते हो, उसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा वो, ओके। अगर आपको हेडिंग नंबर्स याद है तो गो टू में हेडिंग्स चुनो, गो टू व्हाट लिस्ट बॉक्स में हेडिंग चुनो और टैप करके हेडिंग का नंबर डालो, ठीक है। हमने गो टू डायलॉग बॉक्स सीखा है, बड़ी डिटेल में समझाया था मैंने आपको, सो वो सेशन आप रेफर करो एक बार। यस, नाइस, ओके। सो टेबल ऑफ कंटेंट्स में नेविगेशन कैसे करना है और कैसे बनाना है, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. वेरी गुड, ओके, यस, नाइस। Ribbon tabs tab, rep, add, update table, but footnotes grouping, insert footnote button, insert foot, table of contents grouping, update table, button, update table, refresh the table of contents so all entries refer to the correct page number, Alt S U. ठीक है,
Footnotes grouping. Insert footnote button. Insert footnote. Alt plus C. Add text. Table of contents collapsed. Provide an overview of. Add text collapsed. Include the current heading in the table of contents. Alt S A. ओके अब ये add current heading, Table. Add text collapsed. Include the current heading in the table of include contents. the Alt current S A. heading in the table of contents. इसका मतलब क्या? अगर मान लो ठीक है आपने 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट या मान लो 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट लिख लिया और उसका आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स भी क्रिएट कर दिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको कुछ बातें बाद में याद आ गई हो और आपने वो भी लिख दी हो, ठीक है, तो अगर हो सकता है आपका वो पॉइंट आपने आपका एक पॉइंट आपने पढ़ाया हो उसमें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको भी उसमें ऐड होना चाहिए, राइट? तो क्या करो, उस हेडिंग को सिलेक्ट करो जो बाद में ऐड करोगे, ठीक है, और वहां पे उसको सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब में जाओ और ये आपको जो ऑप्शन मिला है उस पे आ जाओ फिर। Add text collapsed. Include the current heading in the table of contents. Alt इस S ऑप्शन A. पे आप जैसे ही इंसर्ट करोगे, जैसे ही आप एंटर करोगे तो फॉरन वो जो आपका प्रेजेंट हेडिंग होगा जो आपने बाद में लिखा है जिस पे आपका फोकस है वो उसमें चला जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स में। गेटिंग अ पॉइंट? यस, किसी को कुछ पूछना है अभी? मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। Meeting control audio settings drop down. यस, सो गाइस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, नहीं मैं कुछ बोल ही गया था इसलिए नहीं आ रही थी, ओके ठीक है, यस, ओके। सो गाइस सबसे पहले हम अभी तो हमने देखा कि प्रेजेंट हेडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगर मान लो हमने कुछ नए पॉइंट्स उसमें ऐड कर दिए, ठीक है, अब ये सारे हेडिंग्स तो आपने देख लिए, ओके, ये सारे हेडिंग्स मैंने ऐड किए और उसको मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स के रूप में बना दिया, ठीक है, लेकिन अगर इसी एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको अगर कुछ आपने मान लो 5 हेडिंग्स और ऐड कर दिए, 5 टॉपिक्स आपके और ऐड उसमें कर दिए आपके, ठीक है, आपने पहला टॉपिक लिखा उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, फिर दूसरा टॉपिक लिखा दूसरे टॉपिक के नीचे आपने दूसरा डिस्क्रिप्शन लिखा, ठीक है, तो ऐसे 5 आपने अलग अलग चैप्टर्स लिख लिए, ओके, और पांचों को आपने हेडिंग स्टाइल दे दी, हेडिंग 1 हेडिंग 1 हेडिंग 1 हेडिंग 1 हेडिंग 1, ओके, इस तरीके से या फिर जो भी आपकी हेडिंग स्टाइल होगी वो, ओके, मान लो आपने वो अप्लाई कर दिया, ओके, पांचों हेडिंग्स को, तो पांचों पॉइंट को आपने वो हेडिंग्स का लेवल अप्लाई कर दिया, ओके। सो अभी जाहिर सी बात है अगर ये भी आपने ऐड किया है तो ये भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिखना चाहिए, करेक्ट? तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे और एक ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स, ओके। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, Audio settings drop down button. Start video. ओके, Alt plus आवाज आ रही है स्क्रीन शेयर की? यस सर। ओके, Microsoft Excel compatibility mode Word. Microsoft Word doc. ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ओके, आपको क्या करना है, बस यहाँ से आप इसके लिए आपको आपका फोकस टेबल ऑफ कंटेंट्स में ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप जहाँ पे भी हो ठीक हो, ओके, बस रेफरेंस टैब पे जाओ और टेस्ट करके Ribbon tabs tab control expanded. References tab selected Alt S7. References grouping. Table of contents grouping. Table of ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हमने पहला ऑप्शन देख लिया, add text collapsed include the ऐड टेक्स्ट भी देख लिया, update table button update table. Refresh the table of contents so all entries refer to the correct page number. Alt S U. ठीक है। उसने क्या बताया,
अपडेट टेबल, update table, button update table, refresh the table of contents so all entries refresh the table of contents so all entries can found on the correct page. ओके, सो देखिए आपने अगर 5 टॉपिक्स बाद में ऐड किए हैं तो जाहिर सी बात है इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में। तो यहाँ पे एंटर करो, update table of contents dialog. Word is updating the table of contents. Select one of the following options. Update page numbers only. Radio button checked. Alt plus P. देखो आप क्या बता रहा है वो, अपडेट पेज नंबर्स ओनली, रेडियो बटन चेक है, ये रेडियो बटन है, ठीक है। नीचे जाएंगे, Update entire table. Radio button checked. Alt plus E. अपडेट इंटायर टेबल्स, है ना। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, पूरा का पूरा टेबल अपडेट करना है ना, उसमें बाकी वो जो बचे हुए हेडिंग्स है वो भी आने चाहिए, उनके ऑथर के नाम भी आने चाहिए और उनके पेज नंबर भी लिखने चाहिए। ये पूरा टेबल है, राइट। अगर आप सिर्फ Update page numbers only. Radio button checked. Alt plus P. इस पे क्लिक करेंगे अपडेट पेज नंबर पे, तो सिर्फ पेज नंबर अपडेट हो जाएंगे उस टेबल पे, फिर क्या फायदा उसका, है ना। तो इसलिए Update entire table. Radio button checked. Alt plus E. अपडेट इंटायर टेबल, यहाँ पे इसमें फोकस रखो, टैब से ओके बटन पे जाओ, OK button. Microsoft Excel compatibility mode. Word. Microsoft Word document edit multi-line page 15 section 1 blank. एक हो जाएगा, उस टेबल में आ जाएगा वो, ठीक है। समझ में आ गया गाइस? यस सर। वेरी गुड, ओके, यस। Ribbon add text collapse. Update table. But footnotes grouping. Insert footnote button. Insert from Radhika to everyone. Sir, I am leaving the cast because I am maintaining all alert. Insert footnote button. ओके ओके राधिका, नो वरीज, ओके। Insert footnote button. Insert footnote. Alt plus CTRL plus F. Add a note at the bottom of the page providing more info about something in your document. Alt S F CTRL plus F. अच्छा, फुटनोट, ओके। दूसरा अगला ऑप्शन है हमारा फुटनोट्स। फुटनोट्स क्या होता है गाइस, कौन बता पाएगा? फुटनोट्स, फुटनोट, अच्छा देखो फुटनोट क्या होता है बेसिकली गाइस, ओके। फुटनोट मतलब जिसे हम कहते हैं ना विशेष टिप्पणी, है ना। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो चैप्टर के बिल्कुल राइट साइड में बॉटम ऑफ द पेज पे ऑथर या फिर जो भी जिसने भी लिखा है वो एक टिप्पणी दे देता है वहां पे, जिसको एक्चुअली मुझे हिंदी में याद नहीं आता, लेकिन मराठी में उसको हम तरटीप कहते हैं। मतलब शायद पल्लवी जी है क्या यहाँ पे? यस सर, पर मुझे भी पता नहीं, पर हम डिस्क्लेमर रहता है ना किसी भी डॉक्यूमेंट का, वो फुटनोट में डालते हैं। हाँ, डिस्क्लेमर भी डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन देखो डिस्क्लेमर नहीं आएगा उस पे, क्योंकि डिस्क्लेमर में बेसिकली हम रूल्स और ये डालते हैं सब, राइट। हाँ। तो फुटनोट में हम क्या डालेंगे पता है क्या? ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी मतलब ब्रीफ इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट की जो उस डॉक्यूमेंट में एक्चुअली कंटेंट है उसके बारे में। ओके, एक्चुअली हम कैसे डिस्क्लेमर की यूज ऐसे करके या ये इसके लिए यूज करो इतना ही करके डालते थे। हाँ नहीं, वो डिस्क्लेमर अलग है फिर, ठीक है। ओके, मैं ये कह रहा था ऐसी इंफॉर्मेशन, मतलब देखो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई आपका डॉक्यूमेंट पढ़ेगा तो वो पूरा का पूरा पहले नहीं पढ़ेगा, पूरा वो तब पढ़ेगा जब उसको थोड़ा सा ओवरव्यू मिले आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। यस, राइट। हर पेज के नीचे, उस चैप्टर के नीचे या फिर उस चैप्टर के ऊपर, नीचे ही, ओके, नीचे ही उस चैप्टर के बारे में जो भी है उसका एक छोटा सा, एक 3-4 सेंटेंस में उसका ब्रीफ दे देंगे, ब्रीफिंग उसकी होगी। सर वो चैप्टर के नीचे आएगा या टेबल ऑफ कंटेंट के सिर्फ नीचे आएगा? नहीं, चैप्टर के नीचे, उस पर्टिकुलर चैप्टर के नीचे, उस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे। ओके, नोट्स ओनली यू कैन से। हाँ ठीक है। तो नहीं, फिर डिस्क्लेमर नहीं, वो अलग रहेगा। राइट राइट, टिप्पणी बताला, टिप्पणी। हाँ, टिप्पणी, टिप्पणी बरोबर। हाँ, टिप्पणी। यस, पर वो ये वर्ड अभी कोई यूज ही नहीं करता सर। करेक्ट, या दैट्स राइट। सो बेसिकली
ओके सो बेसिकली एक हिंट आप कह सकते हो, ठीक है। आपने उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो प्रोवाइड करने के लिए, उसका एक हिंट देने के लिए आप फुट नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। Footnote and end the dialog button. Footnote and end the check. Microsoft Word document edit multi-line page. Blank. 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 Page 1 table of contents. Link introduction to spreadsheets 1. Opening and working with entering and odd deleting inserting saving printing a word formulas enter out of link heading level 1 page 1 section 1 introduction to spreadsheets. ठीक है, अब ये मेरा पहला हेडिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका हेडिंग के मतलब जो मेरा ये हेडिंग है, जो भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है उस डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं इसका एक टिप मतलब इसका एक क्या कहते हैं उसे इसका एक सेंटेंस में मैं चाहता हूँ कि एक ब्रीफिंग दूं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आप चाहो तो इसको ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पे मैंने फोकस रखा इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने फोकस रखा, तो यहाँ पे मैं फुटनोट इंसर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट एस प्रेस करो, Ribbon tabs tab control expanded references tabs reference add text update table footnotes grouping insert footnote button insert footnote alt plus ctrl plus f add a note at the bottom of the page providing more info about something in your document alt s f ctrl plus f एंटर कर दिया, space Microsoft Word document edit multi-line footnotes frame footnote 1 page 1 section 1. यहाँ पे मेरा ये footnote आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा this space HEADING heading this space heading consist 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 S space spelling error consists out of spelling error CONSIST right tick S right tick out of spelling error consists heading consists line feed space S this heading space consists line feed the basic information of BASICS basics space INFORMATION information space on space SPREADSHEETS ठीक है, ये मैंने दे दिया। out of frame page 2 spreadsheet developed by Microsoft Corp. Footnotes frame footnote 1 page 1 this heading consists basics information on spreadsheets. तो मैंने यहाँ पे footnote insert कर दी। Out of frame page 2 spreadsheet developed by Microsoft Corp. Excel includes all standard इसके features of a नीचे spreadsheet ये package मैंने पढ़ना शुरू किया मैंने। like automatic recalculation, graphs and functions. It also spreadsheet developed by Microsoft Corp. Excel footnotes frame footnote out of frame MS Excel is a Windows based heading level 1 introduction to MS Excel blank spreadsheets 1 N analysis of data involves 1 introduction to spreadsheets 1 analysis introduction starting Excel 2 entering form auto complete deleting inserting saving and print closing formula entering form head blank heading level 1 page 1 section 1 ठीक है। introduction to अब यहाँ spreadsheet पे मेरा पेज नंबर 1 से मेरा ये हेडिंग चालू हो गया है, ठीक है। पेज नंबर 1 के ऊपर जो पेज है वहाँ पे मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स है। footnote 1 on financial analysis fast and accurate analysis of data is required for making informed business decisions and planning strategies. Information systems need to integrate and analyze large volumes of data from several sources in order to present an accurate picture of the business situation. Blank. Page 2 spreadsheet developed by Microsoft Corp. Excel footnotes frame footnote 1 page 1 this heading consists basics देखो अभी information on क्या हुआ है spreadsheets. कि मैंने भले मतलब मेरा जो फोकस था वो मैंने इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट पे रखा था, ठीक है, फुटनोट एंड करने के लिए। लेकिन हमेशा आपको एक बात याद रखनी है,
सर आपका आवाज चला गया। कि पेज नंबर 30 पे आप सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है सबको? सर अभी आना चालू हुआ। ओ नहीं नहीं, मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। अच्छा, कहाँ से टूट गया था मेरा? यू रिमेम्बर वन थिंग बोला था ना, वो फुटनोट डालने के बाद, उसके बाद ठीक है। से जा रहा था। अच्छा, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि फुटनोट आपको कहाँ इंसर्ट करनी है। ओके, बेसिकली तो फुटनोट देखिए, अगर मान लो आपने इंडियन इकोनॉमी नाम से एक चैप्टर लिखा है। ओके, आपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पेज नंबर 20 से लेके तो पेज नंबर 30 तक इतने 10 पेज आपने लिखे हैं। ओके, आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि इसका ये मैंने लिख के कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में एज ए टिप्पणी, मतलब जो भी हम कहेंगे, ओके, एज ए नोट, एज ए ब्रीफ नोट, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे देनी है। तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि जहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है, जिस पेज पे, ठीक है, उस पेज के एंड में ही, मतलब उसी पेज पे आपको ये फुटर और हेडर्स ऐड करने हैं। ओके, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू फॉलो। ओके, वैसे तो आप कर कहीं भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चाहो तो आप हर पेज पे उस टॉपिक पे के जो हर पेज है, उस टॉपिक का हर पेज है जो है, उस हर पेज पे आप चाहो तो फुटर्स इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो, ओके, वो भी बुरा नहीं है। ठीक है, वहाँ वैसे भी आप कर सकते हो, ताकि मतलब आपका जो पढ़ने वाला बंदा है उसको पता चले कि हाँ ये इस डॉक्यूमेंट के बारे में ये है। ठीक है, मतलब ये नोट्स, मतलब पर्टिकुलरली ये कहा गया है इस डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो आप चाहो तो सेम तरह के फुट नोट्स हर पेज पे ऐड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस इज टू ऐड दिस फुटर्स इन द एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके, यस। ओके, सो ये हुआ फुटर्स, फुट नोट्स। यस, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो मैंने बोला था ना कि आपको इंसर्ट कमेंट, आपको अगर कमेंट इंसर्ट करनी होगी तो आप इंसर्ट का मतलब इंसर्ट टैब में जाके आपको कमेंट, मतलब इंसर्ट कमेंट का बटन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपका कमेंट, मतलब आपने अगर मान लो महक ने मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ा, ठीक है, मैं जब महक को भेजूंगा, वो अगर महक पढ़ेगी तो जाहिर सी बात है महक का कुछ अपना ओपिनियन हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो वो जो है एंड नोट में वो लिख सकती है। ठीक है, तो कैसे करना है, जहाँ पे भी आपको कमेंट इंसर्ट करनी है वहां पे फोकस रखो। ठीक है, मैंने वहां पे फोकस रखा। अब मैं एंटर करूंगा इसको। सर यस, सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? जी
ओके, अब आ रही है आवाज? Mute. Currently on. Stop Yes, share. sir. ओके, वेरी गुड। ओके, सो गाइस, Microsoft Excel compatible. आपको जहां पे भी फुटनोट्स Endnote 1. Endnote frame. Endnote 1. Out of frame blank. Blank. ठीक है, आपको जहां पे भी आपका एंड नोट इंसर्ट करनी है वहां पे आपका फोकस रखो आप, ठीक है। और इंसर्ट टैब, सॉरी रेफरेंस टैब पे जाओ, ऑल्ट एस से। Ribbon tabs, tab control expanded. References, add text, update table, footnotes grouping, insert footnote button, ठीक है, insert, फुटनोट्स हमने देख लिया है। insert endnote button, insert endnote. इंसर्ट एंड नोट, ओके। सो इंसर्ट एंड नोट पे आप चले जाओ, ओके, और यहाँ पे एंटर करो। Space. Microsoft Word document edit multi-line endnotes frame endnote 2 page 15 section 1. अब यहाँ पे जो आपको जो भी कमेंट ऐड करनी है वो ऐड करो, ठीक है। तो इसका फर्क ये है कि आपको जो भी इस डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी कुछ आपका ओपिनियन है वो आप फुटर में लिख सकते हो, सॉरी एंड नोट में लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली फुटनोट्स में आप इस डॉक्यूमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो लिख सकते हो, और एंड नोट में आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ के क्या लगा, बेसिकली आपकी इसमें क्या राय है या फिर क्या कमेंट है आपकी, वो आप इसमें लिख सकते हो एंड नोट में, ठीक है। यस गाइस, सो आज के लिए मैं चाहूंगा कि आप इतना ही करो, ठीक है। बचे हुए एलिमेंट्स हम कल कवर करेंगे। सो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर किसी को कुछ पूछना है? टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेबल ऑफ कंटेंट्स और अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स और एंड नोट और फुट नोट्स, इसके बारे में। सर मैं एक थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हो ना, या हमारा अभी 4th हेडिंग है कुछ भी नाम का, तो आप कैसे गो टू से जा रहे हो ना, तो अगर वही लाइन पे कंट्रोल, हाँ, तो कंट्रोल प्रेस करके एंटर किया ना, तो डायरेक्टली वी कैन जंप डायरेक्टली ऑन दैट पेज। हाँ, अरे हाँ, सच में वो बताना मैं भूल गया था गाइस, सॉरी हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, वो मुझे याद था लेकिन मैं बताना भूल गया था गाइस, ठीक है। गाइस आपको अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, ओके। सो गाइस इस पूरे टेबल ऑफ कंटेंट्स का फायदा यही है कि आपको अगर जैसे पल्लवी जी ने अभी बोला कि आपको अगर देखिए अब यहाँ पे जो हेडिंग्स है, ओके, उन हेडिंग्स में अगर आप नेविगेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि इंस्टेंटली आप ये हेडिंग खोलो, ठीक है, तो हेडिंग पे फोकस रखो, और हेडिंग पे फोकस रखने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करो, इमीडिएटली आप उस हेडिंग पे चले जाओगे, उस चैप्टर पे। यस यस, थैंक यू पल्लवी जी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा ये बताना, ठीक है। वेलकम सर। यस यस। एंड सर मुझे ये जानना था, टेबल ऑफ कंटेंट 1 में और 2 में डिफरेंस क्या है, या कोई भी डॉक्यूमेंट में हम दो ओनली 2 टेबल ऑफ कंटेंट वी कैन ऐड, ऐसा है क्या? हाँ, डिपेंड करता है कि देखिए अगर आपके पास ऑथर्स भी है तो ऑथर के लिए फिर आप चुन सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपके पास 3 से भी ज्यादा कॉलम्स है तो आप मैन्युअली क्रिएट करो उस टेबल को। ओके, ओनली 2 टेबल ऑफ कंटेंट मींस TOC वी कैन इंसर्ट, ऐसा रूल है? राइट, आई एम नॉट, मतलब देखो रूल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मतलब मान लो आपको ये भी चाहिए कि आपको उस चैप्टर का नाम भी चाहिए, ठीक है, आपको ऑथर का नाम भी चाहिए, आपको पब्लिकेशन का नाम भी चाहिए, और आपको पेज नंबर भी चाहिए, ठीक है। तो अगर इतनी सारी चीज आपको ऐड करनी है तो आप मैन्युअली टेबल चूज करो, ओके, ठीक है। तो वो भी कैसे करना है मैं कल बताऊंगा गाइस, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। यस, सो बाकी ये 2 ऑटोमेटिक जो टेबल्स है ना, ऑटोमेटिक 2 जो ऑप्शंस है ऑटोमेटिक वाले, तो उनमें बेसिकली यही हुआ कि आप सिर्फ वो हेडिंग्स के लिए अप्लाई करेंगे, हेडिंग्स और पेज नंबर्स, मतलब वो चैप्टर के नाम और पेज नंबर्स ऐसे, ओके। यस,
यस ओके। सो फ्रेंड्स अपने अपने लैपटॉप पे एक्सपेरिमेंट करो और मुझे बता देना कैसे हो रहा है या फिर काम कर रहा है। और साथ ही साथ ये जो हमने पूछा है, ये जो हमने किया है, इसके ये जो एलिमेंट्स हमने अभी कवर किए, इसकी एक्सेस कीज भी आज अपने पास ही लिख के रखो, ठीक है, क्योंकि आपको ही काम आएगी गाइस, ठीक है। सो इनके एक्सेस कीज भी आप लिख के रखो। हमें रुकना चाहिए Your और internet connection is unstable alert. यस मेरी आवाज आ रही है गाइस? यस सर। ओके सो मेरे ख्याल से हमें रुकना चाहिए आज और हम फिर अगला जो बचे हुए टॉपिक्स है वो कल कवर करेंगे इसी टैब के रेफरेंसेस टैब के, ठीक है। सो इन द मीन टाइम Meeting control meeting. यस सो वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड टाइम अहेड। हेलो सर। यस नाज़नीन बताओ। सर कल हमारा टॉपिक कौन सा था? कल हमने कवर किया था लेआउट टैब। और सर परसों? परसों यस ड्रॉ डिजाइनिंग एंड ड्रॉ टैब्स दोनों टैब कवर किए थे। वो छोटे छोटे टैब है, ठीक है, मतलब वो ज्यादा बड़े भी नहीं है और उसका ज्यादा यूज भी नहीं है हमें। ओके सर। हाँ जी बताइए। और सर आप जो अभी रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना इसके लिए, जूम मीटिंग के लिए, वो ना बोल नहीं रहा है अपना लिंक वाला, कुछ तो इश्यू हो रहा है। बहुत पॉज मतलब मैं समझा लेके नहीं। जब पहले कैसे आप मनोबल टेक्निकल विंग इज इनवाइटिंग फॉर दिस टॉपिक, और उसके बाद जब हम ये करते थे स्वाइप करते थे वो लिंक पे जंप होता था ना, अभी हो नहीं रहे। लास्ट 4-5 जो हो गए ना उसमें डायरेक्टली नीचे वाले अच्छा लिंक पे आ रहा है। वो एक्चुअली वो इसलिए होता है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मसला ये है कि मैं एक्चुअली वो मेरी गलती है, ठीक है, क्योंकि वो मसला ये है कि मैं जैसे कि मतलब जैसे मैं लिंक कॉपी करता ना वैसे ही वहां पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो जैसे वो अलग अलग इंटरनेशनल सर एक्चुअली क्या हो रहा था जो वो सारे एक्चुअली उसमें नहीं आने चाहिए, ओके। और उसे ओरिजिनल लिंक पे अपना स्वाइप होता ही नहीं है, वो नीचे वाले जूम पे वेब पेज पे जाता है, वो लिंक पे जा रहा है, इसलिए शायद बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है। और सर क्या हुआ ना, मैंने भी जब लिंक को मैंने क्या किया है, डायरेक्ट HTTPS देखा और उस पर क्लिक कर दिया, तो कभी कभी क्या हो रहा है, एक तो क्रोम में खुल जा रहा वो, फिर अगर दैट इज अनदर लिंक। हाँ वो सेकंड वाला है, पर जब हम ये करते हैं ना स्क्रॉल तो अपना फर्स्ट लिंक पे जाता ही नहीं है सर, जा नहीं रहा है वो। बहुत जन मुझे भी पहले दिन दिक्कत हुआ। I apologize for it, okay. I will take care it from the next time. यस यस, क्योंकि सर हमें समझ में आ रहा है पर बहुत सारे लोगों को नहीं जम रहा है। हाँ अगर सर हमें that's क्रोम the में big भी issue. अगर ओपन करना है तो क्रोम में ओपन करके हो जा रहा है, लेकिन फिर बाद में ना ऑडियो का बटन ही नहीं मिल रहा, अनम्यूट ऑडियो करने का बटन ही नहीं मिलता जब हम क्रोम से ओपन करते हैं तो इसको। करेक्ट। यस सर, मेरा भी सर कल सेम इशू हुआ, देन अगेन एक्चुअली मैंने वो एक्चुअली मेरी एक्चुअली वो मेरा इशू है। तो मैंने क्या किया, मेरा वो इशू है एक्चुअली। मैंने क्या किया, वो जैसे लिंक है ना वैसे उठा के पेस्ट कर दी, लेकिन उसके नीचे के जो इंटरनेशनल नंबर्स वगैरह होते हैं ना वो मैंने डिलीट। क्योंकि सर जब आप टेबल ऑफ कंटेंट का पूछ रहे थे ना टेक्स्ट से, ठीक है, तो शायद फिर वो प्रॉब्लम आ रही होगी। सर आप जब टेबल ऑफ कंटेंट का पूछ रहे थे ना और रेफरेंस का पूछ रहे थे, तब मुझे यही इशू आया था, क्रोम से ओपन होके ऑडियो अनम्यूट का बटन ही नहीं मिल रहा था वहाँ। मैंने चैट बॉक्स में मैसेज भी डाला था। yes sorry guys, sorry, I'm extremely sorry, okay. So कल से फिर से मतलब मैं क्या करूंगा, पूरा लिंक वैसे कॉपी पेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है फिर यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन है जैसे कि लिंक जिसका आप ज्वाइन कर सकते हो वो, और आईडी और पासवर्ड, बस इतना ही। यस टॉपिक, हाँ वो तो ठीक है, वो तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है।
यस सो यस गाइस थैंक यू और हम लोग फिर कल मिलेंगे यस सर। यस तो 31st का क्लास मत रखो। यस 31st का नहीं रखेंगे हाँ Okay. यस सर। Yes, yes. थैंक यू सर, गुड नाइट, Bye. टेक केयर, बाय। Yeah, most welcome. Good night.